आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 मार्च 2021 रविवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सभी महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चेतावनी के बाद अब आदेश जारी। रायपुर के कलेक्टर का फरमान, सार्वजनिक जगहों पर थूकना बैन, मास्क नहीं पहना या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने पर होगी एफआईआर। साल 2020 में मार्च का ही महीना था और तारीख थी 18 जब रायपुर में पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला था। छत्तीसगढ़ में अब लगभग एक साल बाद 3 लाख से अधिक लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में लिया। अब तक 3880 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर से संक्रमण अपना दायरा बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त हो चुका है। कलेक्टर ने शनिवार को कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने साफ तौर पर कहा है कि अब मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में लापरवाही प्रशासन सहने वाला नहीं है। अब लोगों पर फाइन तो किया जाएगा ही साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाल ही में उन्होंने अफसरों की एक बैठक लेकर एसडीएम, तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को इस मामले में सख्ती बरतने कहा है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। छत्तीसगढ़ मनरेगा में रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर। छत्तीसगढ़ मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्य से अधिक रोजगार देने में देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध यहां अब तक 16 करोड़ 6,84,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है, जबकि अभी वित्तीय वर्ष के पूरा होने में 2 सप्ताह से अधिक का समय शेष है। प्रदेश भर में इस समय मनरेगा कार्य जोर शोर से प्रगति पर है। मनरेगा के क्रियान्वयन में 107% से अधिक कार्य पूर्णता के साथ छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पर है। पश्चिम बंगाल 105%, असम और बिहार 104% तथा ओडिशा 103% कार्य पूर्णता के साथ क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। वर्ष 2006-2007 में मनरेगा की शुरुआत के बाद से इस साल प्रदेश में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में लगी आग, मचा हड़कंप। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई। हादसा उत्तराखंड के कांसरो स्टेशन के पास हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ट्रेन का एक कोच पूरी तरह जल गया। जानकारी के अनुसार आग कोच C5 में लगी थी। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 की बताई जा रही है। शताब्दी एक्सप्रेस जब राजाजी टाइगर रिजर्व की कंसरो रेंज से होकर गुजर रही थी, तभी रेलगाड़ी के C5 कोच में अचानक आग लग गई। कोच में मौजूद यात्रियों ने इमरजेंसी चेन खींचकर लोको पायलट को सूचना दी। लोको पायलट में तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को कंसरो रेंज के नजदीक ही रोक दिया। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन को लेकर कही यह बात। रायपुर, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते असर के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोरोना को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसके लिए मास्क का इस्तेमाल करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाए जाने पर चर्चा करते हुए कहा कि लॉकडाउन से सिर्फ और सिर्फ गरीबों को नुकसान होता है, व्यापारियों को नुकसान होता है और आम लोगों को आर्थिक परेशानी होती है। इसलिए अगर हम कोरोना के नियम का पालन करें तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। अगर हम मास्क लगाएंगे तो कोरोना उतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि उससे बचा नहीं जा सकता है। मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो कोरोना से बचाव हो सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर को जानते हैं दोस्तों। वायरल गाने के चक्कर में हो गया बवाल। छत्तीसगढ़ी सॉन्ग की लाइन दबा बल्लू कहने से टोका तो युवक ने कर दी महिला की पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया केस। इंटरनेट पर वायरल हो रहा गाना दबा बल्लू अब लोगों की जिंदगी में परेशानी का सबब बन गया है। चौक चौराहों पर, बाजार में हर जगह मनचले इस गाने की पंच लाइन दबा बल्लू कहकर लोगों को छेड़ रहे हैं। इसी वजह से आंग इलाके में एक महिला को पीट दिया गया। मामला अब थाने पहुंच गया है। पुलिस ने शिकायत पर दर्ज की है। महिला से मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है।
इस तरह शुरू हुआ विवाद। आरती सोनकर नाम की महिला मजदूरी करती है। आरंग के श्याम बाजार इलाके की रहने वाली आरती 2 दिन पहले शाम के वक्त अपने घर जा रही थी। इलाके की एक मिठाई दुकान के पास बच्चे आपस में दबा बल्लू चिल्ला रहे थे। आरती ने उन्हें टोका तो वहां मोहल्ले का प्रहलाद साहू नाम का युवक आ गया। वो महिला से बदसलूकी करने लगा। महिला ने टोका तो युवक कहने लगा कि दबा बल्लू कहने से उसे क्या दिक्कत है, और उसने गुस्से में आकर महिला को एक थप्पड़ जड़ दिया। युवक यही नहीं रुका, उसने महिला को जान से मारने की धमकी दे डाली और पीटने लगा। युवक की मां सावित्री बाई भी आ गई और महिला को ही पीटने लगी। इस मारपीट की वजह से महिला के गाल और पीठ में चोट आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट अपडेट है, छत्तीसगढ़ में स्वदेशी कोवैक्सीन को वैकल्पिक उपयोग की अनुमति दे सकती है सरकार। स्वास्थ्य मंत्री खुद लगवाएंगे यही टीका। छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण अभियान में स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को उपयोग की अनुमति मिल सकती है, लेकिन यह वैकल्पिक होगा, यानी इसका उपयोग लोगों की इच्छा पर होगा कि वे कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं अथवा नहीं। इसे केवल सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में लगाया जाएगा। वहां भी इसके लिए पहले से चल रहे कोविशील्ड वैक्सीन बूथ से अलग काउंटर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद खुद यही टीका लगवाएंगे। सिंहदेव ने बताया है, प्रारंभ में कोवैक्सीन का उपयोग केवल मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पताल परिसर में एक अलग जगह पर होगा। जैसे ही मैं कोरोना संक्रमण से उबरता हूं और टीकाकरण के लिए योग्य होता हूं, मैं कोवैक्सीन की अपनी पहली खुराक लेने जाऊंगा। सिंहदेव ने कहा, हमें हमारे स्वदेशी टीके पर गर्व है, लेकिन सुदृढ़ता से मानते हैं कि इसे सामान्य उपयोग में लाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है। इसी बीच अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों, छत्तीसगढ़ डाक विभाग में निकली है 1137 पदों पर बम्पर भर्ती। जाने कैसे करें आवेदन। छत्तीसगढ़ डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण डाक सेवक भर्ती सरकारी नौकरी विज्ञापन जारी किया है। आप इस डाक विभाग भर्ती 2021 छत्तीसगढ़ के इच्छुक हैं तो आप अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सकिल में डाक सेवक या ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के 1137 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। इंडिया पोस्ट भर्ती 2021 में इन पदों के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें।